नीरज दोसा नाम का एक बड़ा धनवान फ्लाइट से उतरकर कार में अपने गांव को निकला। नीरज अपने मन में मेरे गांव को देखकर बहुत साल हो गए हैं, मैं आ रहा हूं कहकर मैंने मेल भी भेजा है। शायद मेरे लिए मेरे सारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे सोच रहा था कि अचानक उसके कार का टायर पंचर हुआ। सर, टायर पंचर हुआ है सर। पास में पंक्चर शॉप भी नहीं है। स्टेपनी या स्पेयर टायर भी नहीं है क्या? सॉरी सर, माइलेज ज्यादा देगा सोचकर मैंने स्पेयर टायर को निकाल दिया है सर। उसके बातें सुनकर नीरज दंग रह गया। कैसे लोग हो तुम? कोई माइलेज के लिए स्पेयर टायर को निकालता है क्या? इसीलिए ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे चिढ़ने लगा। सर, इस रोड से आपके गांव तक बस सर्विस भी है सर। अब आपके पास वही रास्ता है, बस चढ़ के जाइए सर। बस में एयर कंडीशनिंग रहेगा ना? ड्राइवर अच्छे से सोचकर उस बस में फुल एयर कंडीशन में रहता है सर। इतने में वहां बस आई। उस बस को देखकर नीरज, रे बस में एयर कंडीशन रहेगा कहे थे ना? ये क्या, ये ऐसा है? यहाँ सारे बस ऐसे ही रहते हैं सर, और कोई रास्ता नहीं है। निस्सहाय होकर नीरज वो बस चढ़ा। बस में एक सीट के पास आकर यात्री से, हाय, माय नेम इज नीरज दोसा, कैन आई सिट हियर? क्या डोसा? कौन सा डोसा? वैसे ये नाम क्यों? डोसा, इडली, वड़ा जैसे। तुम्हारा नाम बहुत अजीब है भाई। आओ बैठो। ओह शिट, ओह दिस सीट इज सो हॉरिबल। तुम सब इस पे कैसे बैठ रहे हो? इस देश में कम से कम अच्छे सहूलत भी नहीं है। छा। उस यात्री को तब बहुत गुस्सा आया। क्यों रे, देश के बारे में कुछ बक रहे हो? मेरा मुंह मेरी मर्जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच ब्रो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वो यात्री अपने मन में, ओह ऐसा क्या, अभी दिखाता हूं तुम्हें, सोचा। इतने में बस एक जगह रुकी। बस के अंदर एक महिला टोकरी भर के मुर्गियां और हाथ में 2 बकरियों के साथ बस चढ़ी। वो औरत नीरज के पास आकर, देखो गोरी चमड़ी वाले, मेरे बकरियों को थोड़ा पकड़ो, मैं टोकरी को नीचे रखती हूँ। चीची, शिट, जाओ जाओ। बस कंडक्टर को टिकट पूछते हुए देखकर वो यात्री नीरज से, देखो दोसा, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जैसे गोरों को बस टिकट फ्री है। अगर कंडक्टर आकर टिकट पूछे तो पास कहकर बोल देना, बस वो चला जाएगा। ओह रियली, सच है क्या? इतने में कंडक्टर आकर टिकट कहकर पुकारा। पास। कंडक्टर ठीक है कहकर चला गया। हे, ये सच है, यानी मेरी यात्रा फ्री है, सोचा। बस थोड़ा दूर जाने के बाद टिकट इंस्पेक्टर वाले आकर सबको टिकट्स दिखाने के लिए पूछे। टिकट इंस्पेक्टर यात्री के पास आकर टिकट पूछते ही यात्री उन्हें टिकट दिखाया। वो नीरज के पास आकर, टिकट पास क्या? तो दिखाओ। पास कहे तो मुफ्त में जा सकते हैं ना? क्यों रे, सूट बूट पहनकर 5 रुपए के टिकट खरीदे बिना पास है कहकर झूठ बोलते हो क्या? पहले बाहर निकलो, कहकर उसे घसीटते हुए ले गए। मेरे देश के बारे में कुछ बक रहे थे ना, अब देखो तुम्हारी धुलाई होगी। ऐसे वो नीरज को जेल में डाले। खैरकपुर के गांव में नायक कहकर एक इंजीनियर उस गांव में एक वाटर डैम का निर्माण करने का काम पर लगा हुआ था। एक दिन वाटर डैम के पास काम कर रहा नायक के पास भुवन कहकर एक आदमी आया। नमस्ते इंजीनियर साहब, कितने बार कहने पर भी आप बात सुनते नहीं हो। आप ना खाते हो ना मुझे खाने देते हो।
देखिए भुवन साहब, आप और मैं खाने के लिए हम कोई शादी में नहीं आए। सरकार मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे ये काम सौंपा है। क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़कर दबाव देने के लिए कोशिश करते हो? देखिए, मेरे समस्या मुझे बहुत पड़े हैं। मुझे भी मेरे ऊपर के अफसरों को बहुत खिलाना पड़ेगा। मैं उन्हें नहीं दे रहा हूँ कहकर वे मेरे बिल्स को रोक दिए। अब मुझे क्या करना है ये आप बताइए। देखिए, आपका ये चालाक बुद्धि मेरे पास मत दिखाइए। अब तक तो आपने बहुत साइड कर लिया है, अब भी आपका लालचपन नहीं मरा है शायद। फिर आकर प्लान का डिजाइन को बदलने के लिए कहते हो। इसके वजह से कितना नुकसान होगा ये आपको पता नहीं चल रहा है। कह रहा था। इतने में उधर बालाजी कहकर एक मेस्त्री आकर, सर डैम के नीचे काम कर रहे थे तो उधर 10 सोने के सिक्के मिले हैं सर। एक बार देखिए, बहुत पुराने जमाने का लग रहा है सर। उनको देखकर भुवन, हाँ बिल्कुल, इनको देखने से तो ये बहुत पुराने जमाने के ही लग रहे हैं। तुरंत काम रोकिए, तुरंत सरकार को फोन करके काम रोकने के लिए कहिए। देखिए, यहाँ क्या कब और कैसे डिसाइड करना है ये मेरा काम है। आपके मर्जी के हिसाब से अफवाह मत फैलाओ। अफवाह क्यों कहते हो? वो सिक्के देखे हैं आपने? हमारे पूर्वज हमारे लिए इधर छुपा कर रखे खजाना जैसा है। तुरंत इनके बारे में पुरातत्व वैज्ञानिक से कहना चाहिए। वे ही आकर क्या करना है ये डिसाइड करेंगे। कहकर उधर से चला गया। अगले दिन कुछ वैज्ञानिक के साथ भुवन उधर आया। तब नायक से भुवन, इंजीनियर सर, मैं जैसा सोचा वैसे ही हुआ। ये सिक्के कुछ हजारों साल पुराने के सिक्के हैं। ये वैज्ञानिक भी कंफर्म किए हैं सर। सर, सच में उस डैम के नीचे कितना खजाना छुपा है ये हमें पता नहीं है। हम प्रोजेक्ट के लिए पिलर्स डालने के लिए बहुत गहरे खोदे थे, तब कम से कम एक छोटा सिक्का भी नहीं मिला है सर। अब इधर इतने सारे मिले हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। आई थिंक समथिंग इज फिशी। दाल में जरूर कुछ काला है सर। देखिए सर, कुछ बात हमारे लॉजिक पे नहीं मिलते हैं। ऐसे व्यवहारों में तो कभी कभी मैजिक ही चलता है सर। ये तो बहुत बेहतरीन सिक्के हैं। इतना ही नहीं, अब तक इनका मूल्य कितना है पता है आपको? 50 लाख रुपए तक है। इसलिए सरकार ने हमें तुरंत इधर भेजे। सर, इधर तो ऑलमोस्ट 99% काम खत्म हो चुका है सर। कल परसों में ही हम एक टेस्ट ट्रेल भी करने वाले हैं। एक बार सोचिए, सरकार को कुछ कहकर मैनेज तो कीजिए। इस डैम से निकलने वाले पानी के लिए बहुत किसान इंतजार कर रहे हैं सर। देखिए, इस मामले में आप ज्यादा दखलबाजी मत कीजिए। आप भी आपका हिस्सा लेकर साइड हो जाइए। कहकर उधर से चला गया। उस रात नायक के घर में उनका दोस्त और जर्नलिस्ट मिश्रा आया। देखो नायक, तुमने जो कहा था उसके बारे में मैंने इंक्वायरी किया। वो भुवन उधर काम करने वाला मेस्त्री और कुछ ऑफिसर लोगों को मैनेज कर लिया, केवल तुम्हें छोड़कर। इतना ही नहीं, इस डैम के पास हजारों में वो खुद सोने के सिक्के रखा था। इनको इकट्ठा करने में वो साइंटिस्ट कुछ सालों तक टाइम पास करेंगे। इतने में भुवन प्रोजेक्ट का नाम पर कुछ करोड़ों रुपया साइड कर लेगा। ओह ठीक है, कल मैं उसे कैसे झलक देता हूँ ये देखो। अगले दिन मेस्त्री और दूसरे काम वालों को बुलाकर, नायक देखो बालाजी, इस डैम के पीछे हजारों में सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। मैं खुद अपने आंखों से देख चुका हूँ। लेकिन डैम का काम होने के बाद आप सब में बांटना चाहता था, लेकिन तुम इतने में जल्दबाजी से उन सिक्कों को लाकर उस भुवन को दिखाया। अब भुवन आपका हिस्सा को भी छीनने के लिए कोशिश कर रहा है। जो हुआ सो हुआ। अगर वो डैम का पानी को नीचे छोड़ते हैं तो वो सोने के सिक्के अपने आप बाहर आ जाएंगे, तब वे सब आपका हो जाएंगे। क्या कहते हो? सर, ऐसे झंझट में मुझे मत खींचो सर। अगर भुवन जी को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ इसके लिए। ये सुनकर काम वालों में से एक, सर, ये तो भुवन से भी बड़ा चोर है सर। आप हमारे लिए अच्छा करने के लिए देख रहे हैं। आप रुकिए, मैं खुद जाकर उस डैम में पानी छोड़ता हूँ। कोई बीच में आया तो उनका चमड़ी उतार देता हूँ। कहकर कुछ लोगों को साथ ले जाकर उस डैम में पानी छोड़ा। बस उस डैम में पानी के साथ साथ सोने के सिक्के भी आकर गिरने लगे। वो देखकर सब काम वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। कुछ लोग पानी में कूदकर उन सोने के सिक्कों को इकट्ठा करने लगे। इतने में भुवन उधर आया। अरे ओ इंजीनियर, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे घर को डुबा दिया। वे सब मेरे खुद के सोने के सिक्के हैं। छोड़ो सब लोग। अरे वो गधे कहीं के, उनको छोड़िए, वो मेरा है, मुझे वापस दे दो। ऐसे चिल्लाते हुए काम वालों से वो सोने के सिक्के खींचते हुए उनको मारने लगा। तब सब काम वाले मिलकर भुवन को पकड़कर खूब पीटे। तब भुवन उधर से भाग गया और कभी भी उस डैम के पास नहीं आया।
ऐसे बहुत दिन गुजरने के बाद भी उस डैम में से भुवन का छुपाया सोने के सिक्के निकलने के वजह से उस डैम को मनी वाटर डैम कहकर नाम आया।